हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। हम दुखी होते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। जानते हैं क्यों? एक बार एक माता पिता थे, उनकी एक संतान थी। जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो वो अपने बेटे को लेकर के अपनी माँ के घर जाती थी, जिसे बच्चे नानी का घर कहते हैं। और वहाँ जाकर के बेटा बहुत खुश होता था अपनी नानी से मिलकर के। नानी बड़ा प्यार करती थी, बड़ा दुलार करती थी। हर साल नानी के घर जाना होता था। धीरे धीरे समय बीता, बेटा 15 साल का हो गया, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी खराब हो गए। इस वर्ष बिल्कुल कमाई नहीं हुई थी, घर की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि पिता की आमदनी सही नहीं थी। उसकी छोटी सी दुकान थी किराने की। इस बार दुकान में भी काम सही से नहीं चल रहा था, तो माँ ने सोचा इस बार माँ के घर नहीं जाएंगे। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, इस बार गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर नहीं जाएंगे, मुझे यहाँ पापा के साथ काम में हाथ बटाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन बच्चा तो बच्चा कैसे समझेगा व्यवस्था के बारे में। बच्चा मायूस हो गया, बोला मुझे तो नानी के घर जाना है, पूरा साल इंतज़ार करता हूँ कि गर्मी की छुट्टी होगी तो मैं नानी के घर जाऊंगा, मुझे तो नानी के घर जाना है। और ये कह कर के वो रोने लगा। माँ ने बहुत समझाया, कैसे समझता, समझ में ही नहीं आ रही थी बात। ये तो बच्चे का मन है, कैसे समझेगा। आखिर माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, मैं तुम्हारे मामा को संदेश भेज देती हूँ और तुम्हें यहाँ से ट्रेन में बैठा दूँगी और मामा स्टेशन पर आ जाएंगे और तुम्हें लेने के लिए, और तुम चले जाना, लेकिन मैं यहीं पर रहूँगी। अब छुट्टी ख़त्म होगी तब वापस आ जाना। बेटा बड़ा खुश हो गया, बोला ठीक है माँ, मैं जाऊँगा। 15 साल का बच्चा है, मन में इतनी सारी प्रसन्नता है, पहली बार अकेले यात्रा करना है, बड़ा ही मन खुश है, बड़ा ही प्रसन्न है। अब वो समय आ गया जिस दिन जाना है। माँ बेटे को लेकर के स्टेशन गई, ट्रेन में बिठाया उसकी सीट पर और उसने कहा, बेटा ये चिट्ठी है, अपने पास रख लो। इसे जब खोलना जब तू बहुत घबरा जाए, बहुत डर जाए, कोई साधन दिखाई ना दे, परेशान हो जाए, उससे पहले इसे मत खोलना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू उससे पहले खोले। मैं चाहती हूँ कि जब तू छुट्टियों से घर वापस आए तो बंद की बंद साथ लेकर आए। फिर भी अगर तेरा मन घबराए तो तू खोल लेना। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ। माँ ने कहा कि बेटा, अपनी नानी से बोलना कि यहाँ पर सब ठीक है, हम सब खुश हैं, काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए पापा के काम में हाथ बटा रही हैं, और देखो नानी को परेशान मत करना। बेटा बड़ा खुश था। बेटा बोला ठीक है माँ, और बेटे को ट्रेन में बिठा करके उससे विदा लेती हुई बेटे का सफ़र शुरू हुआ। और जब सफ़र शुरू हुआ तो बेटा बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, बाहर इधर उधर देख रहा था, बड़ा आनंद में था। पहली बार सफ़र में अकेले था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसने देखा कि आसपास के लोग, ट्रेन का माहौल, तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई भी उसे जानता नहीं है या वो किसी को नहीं जानता है। अब अनजाने हैं सब उसके लिए। मन घबरा गया, डर गया। उसे लगा कैसे जाऊंगा अकेले, अगर मुझे कुछ हो गया। मन बड़ा परेशान होने लगा, मन में तरह तरह की बातें आने लगी, सारी खुशी दूर चली गई। तब मन दुखी हो गया। तब जब बहुत विचलित हुआ तो उसको याद आया कि माँ ने एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि बेटा बहुत जब मन घबराए तो इस चिट्ठी को खोल लेना। तो चिट्ठी निकाली, उसने खोला, और जब चिट्ठी खोला तो उसमें लिखा था, बेटा तू घबराना नहीं, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू ये मत सोचना कि मैंने तुझे अकेले भेजा है, मैं तेरे पीछे वाले डिब्बे में बैठी हूँ, तुझे अकेले कैसे भेज सकती हूँ। बेटा ये तो तेरे मन में था कि तुझे अकेले चलना है, इसलिए तुझे बैठाया है। तुम चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे वाली सीट पे हूँ और तेरे साथ ही हूँ। जैसे ही ये बच्चे ने पढ़ा, मन प्रसन्न हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, सारे दुख दूर हो गए थे। अब खिड़की के बाहर देखने लगा, बड़ा खुश था, सफ़र का आनंद ले रहा था, सफ़र में आनंद आ रहा था। उसे वो चेहरे देखकर जिन्हें वो घबरा रहा था, अब वो सब परिचित लगने लगे थे। उससे डर नहीं लग रहा था, अब किसी से कोई डर नहीं लग रहा था, कोई भय नहीं था।
मन ही मन में खुश था क्योंकि पता था माँ पिछले डिब्बे में बैठी है। अब चिंता की कोई बात नहीं। स्टेशन आया। जब स्टेशन आया तो गाड़ी से उतरा। मामा लेने आए थे। मामा को देखकर बड़ा खुश हो गया, जोर से चिल्लाया, मामा मामा। मामा ने अपने भांजे को गले लगाया और मामा से बोला, मामा माँ पिछले डिब्बे में बैठी है, माँ को भी आ जाने दो। तो मामा ने कहा, नहीं बेटा, माँ वहीं पर है, घर पर पापा के साथ। पापा का काम में हाथ बटा रही है। माँ ने तुम्हें सिर्फ चिट्ठी दी थी कि तुम्हें रास्ते में घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम अकेले हो। माँ तो गांव में है। ये सोचकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मन प्रसन्न हो गया क्योंकि माँ उसकी हिम्मत थी। बड़ी साधारण सी कहानी है, बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन बड़ी अच्छी और अद्भुत है। एक चिट्ठी हम सबको ईश्वर देकर भेजता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। जिस प्रकार जब हमारा बच्चा पिकनिक पर जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, बेटा फ़ोन करते रहना, संपर्क में रहना, किसी की कोई ज़रूरत हो तो बता देना, कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना। और ये कहकर हम उसे अपने बेटे को पिकनिक पर भेजते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा पिकनिक पर जाता है और अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। माँ बाप को फ़ोन करना तक भूल जाता है और जब पैसे वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो दोस्तों से उधार मांग लेता है। तो वहीं पर फंस जाता है क्योंकि जो उधार मांगा है उसे वापस लौटाना पड़ेगा और वो वापस लौटाएगा कैसे? उसके पास तो होना भी चाहिए ना। तो संकट आ जाता है और मन घबराने लग जाता है, मन डर जाता है। और जब डर जाता है, घबरा जाता है तो माँ बाप की याद आती है। यदि अगर माँ बाप को पहले से ही याद किया होता, संकट कैसे आता? नहीं आता। किसी प्रकार का डर होता? नहीं होता। कोई भय नहीं होता क्योंकि माँ बाप ने तो कहा ही था, बेटा फ़ोन करते रहना, संपर्क में रहना। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो भगवान हमें भी एक चिट्ठी देकर भेजते हैं, एक बात कह कर के भेजते हैं कि बेटा संपर्क में रहना, कभी अकेला महसूस मत करना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, बस एक आवाज़ देना, तेरे साथ आ जाऊँगा। यकीन करना, जब हम पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से वो आवाज़ देते हैं ना तो कृष्ण पल भर में वहाँ पर आ जाते हैं। जब महाभारत में द्रौपदी सबसे हार गई थी, जब सभा में बैठे द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र सब ने अपनी गर्दन झुका ली थी, कोई मदद के लिए नहीं आया था, तब द्रौपदी ने कहा था, हे कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहाँ थे। ये सत्य है। जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी सबसे पहले सुनता है, जो हमें जज नहीं करता है, हमारा कभी मजाक नहीं उड़ाता है, कभी हमारी बातों को दूसरों के सामने कहकर हंसी नहीं करता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है, हमें बेहद प्रेम करता है, वो सबसे करीब होता है, जिसे बिना बोले मन की आवाज़ सुनाई देती है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, श्री कृष्ण है। जब आप मंदिर में जाते हो तो क्या चिल्लाकर थोड़ी बोलते हो कि हे कृष्ण, हे प्रभु, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आप अपने मन में ही तो बोलते हो कि प्रभु ये बात है, और प्रभु आपकी मन की बात सुनते हैं। इसके लिए विश्वास होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। राधे राधे।